मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरे दिन का थोड़ा सा आज ना जो आगाज़ हुआ है वो थोड़ा लेट इस तरह हुआ है कि उठ तो मैं जल्दी गई थी, लेकिन व्लॉग वगैरह बनाने के लिए ना कुछ समझ नहीं आ रही थी। ऊपर से शायद थकावट इतनी थी, पहला वीक था यूनिवर्सिटी में, तो थकावट इस तरह हो गई थी कि मैंने कहा चलो आराम से व्लॉग बनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल बस नाश्ता वगैरह किया था, बैठे हुए सब बातचीत हो रही थी। और असल में आज पता नहीं सुनने में आया कि वो जो नवाज शरीफ है वो वापस आ रहा है पाकिस्तान, तो वही सब न्यूज़ वगैरह लगी हुई थी, वो डिस्कशन वगैरह जो घर में फैमिली पॉलिटिक्स चल रही होती हैं वो सब कुछ डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं ना व्लॉग तो स्टार्ट करूँ यार। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा ना, मैंने 2 दिन से आप लोगों को वेट करवाया हुआ है। उस्मान सबसे छोटा जो भाई है जो वो ट्रिप पे गया था ना, उससे पूछूंगी उसके ट्रिप से रिलेटेड, और उससे ना पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करेंगे कि वहाँ पे कैसा माहौल था, कैसा मौसम था, और सब जो उसने इंजॉयमेंट वगैरह की। कहती हूँ उसको अभी उठ के आया वो भी मुझे लगता है कि ट्रिप की इतनी थकावट उसको ये भी थी कि वो भी जनाब साहब ना आराम से 2 दिन रेस्ट कर रहे हैं। तो अब कह रहा था मंडे को स्कूल जाऊँगा, छुट्टी है। तो उसको भी कहती हूँ ज़रा सेट वेट हो जाए, नाश्ता नुश्ता कर ले, फिर उससे बातचीत करेंगे। और अभी चलते हैं कमरे में, देखते हैं कि जो न्यूज़ वगैरह चल रही है नवाज शरीफ से रिलेटेड तो क्या बातचीत हो रही है। ज़्यादा बातचीत मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, ये तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि मैं अगर ज़्यादा शेयर किया ना तो मसला ना हो जाए मेरे लिए। बहरहाल चलते हैं फिर बाहर, देखते हैं क्या हो रहा है घर में, और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, तो मैंने सोचा कि आज का जो व्लॉग है ना वो हम लोग ना उस्मान के सारे ट्रिप के ऊपर ना इसकी इंटरव्यू लेते हैं कि इसको मज़ा आया, उसने वहाँ पे क्या सारा कुछ किया। तो मतलब इसका जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस था ना ट्रिप पे, हम उसके ऊपर आज का ना ये सारा व्लॉग जो है वो बेस करते हैं। तो हाँ जी, तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट करें? हाँ चलो, मैंने ना तुम्हारे लिए सारे क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं, तो मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछती रहूँगी, और साथ साथ ना जो भी इसने वहाँ पे ट्रिप पे किया, वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई, वो साथ साथ ना क्वेश्चंस के आपके साथ शेयर होती रहेंगी। हाँ जी, तो तुम्हारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना कि आप अपने ट्रिप के बारे में बताओ, क्या ट्रिप था? काफी सही रहा था, लेकिन ज्यादा सफर में रहा। इंट्रोडक्शन बताओ, क्या था ट्रिप? इसलिए हम लोगों का ट्रिप था यहाँ लाहौर से लेके नथिया गली तक। नथिया गली गए थे? हाँ, और बीच में काफी स्टॉप्स भी थे ना। एक वापसी में इस्लामाबाद का स्टॉप भी था हमारे पास। अच्छा चलो, तो ट्रिप के लिए निकले कब थे? हम लोग रात के 12 बजे पूरे निकल गए थे यहाँ के, स्कूल अच्छा। पहुंचे थे, और अराउंड 1 बजे हम लोग निकल गए थे बसेस में। बसेस निकल चुकी थी, ठीक हो गया। तो जब लाहौर से जिस तरह स्कूल से जब निकले हो तो पहला स्टॉप कहाँ पे लिया था? पहला स्टॉप ये पहले मोटरवे से गए, तो पहला स्टॉप हमारा बहरा पे था। तो बहरा पे क्या किया? बहरा पे अराउंड हम लोग आधे घंटे रुके हैं, वॉशरूम वगैरह बच्चे गए हैं, कॉफ़ीज वगैरह पी हैं हम लोगों ने, और फिर वापस निकल आए। तो आधा घंटा रुके थे वहाँ पे? हाँ, अराउंड आधा घंटा तक, जल्दी इतनी सारी देर नहीं हम लोग। तो उसके बाद हम लोग गए हैं, एक दफ़ा हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हैं गाड़ी को फिल करने के लिए, और वहाँ पे वॉशरूम दोबारा यूज़ करें अराउंड 3 घंटे बाद। फिर हम लोग उसके बाद दोबारा निकल गए, फिर हम लोग थोड़ी देर बाद, काफ़ी घंटे बाद। तो जब बहरा से निकले थे तो उसके बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी तब कब तक पहुंचे थे वहाँ पे? अराउंड 4 घंटे तो लग गए थे। तो जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या थी? वो थी हमारी ऐप, कहाँ था जहाँ वो नाश्ता किया था हम लोगों ने, क्या नाम था उस जगह का? डोंगा गली। डूंगा गली। हाँ, डोंगा गली नाश्ता किया था। अच्छा, तो वहाँ नाश्ता वगैरह किया? अंडे पराठा और आलू की भुजिया थी वहाँ। तो वो स्कूल ने प्रोवाइड किया था, खुद किया था? स्कूल ने प्रोवाइड किया था वहाँ। तो क्या क्या था नाश्ते में? पराठे थे, अंडे थे, और आलू की भुजिया थी। अच्छा, तो नाश्ता उस वक्त किया, साथ रेस्ट किया, या फिर बस नाश्ता करके फौरन निकल गए? हम लोगों ने अराउंड हम लोग 2 घंटे वहाँ पर ही थे। वहाँ पर धूप स्टार्टिंग में थी, हम काफ़ी देर कुछ। तो जहाँ नाश्ता किया था उस जगह के बारे में बताओ, वो कैसी जगह वो थी? काफ़ी मतलब भरी सी हट से थे, छोटे छोटे आसपास, और बीच में काफ़ी भरा लॉन था, मतलब बहुत भरा। हम वहाँ पर कुर्सियाँ काफ़ी चली थी हम लोगों तो ने। टीडीसीपी का तो नहीं था, आर्मी से रिलेटेड तो नहीं था, या फिर बस मतलब रिक्रिएशनल सारे वहाँ पे जाते थे? नहीं, प्राइवेट था। अच्छा, प्राइवेट था। पब्लिक एरिया नहीं था वो। अच्छा, ने बुक अच्छा, कराई अच्छा। थी स्कूल ने। स्कूल ने बुक शायद करवाया? आर्मी की भी हो सकती है, क्योंकि वो जो पिक्चर्स है ना उसमें ग्रीन कलर के हट्स नजर आ रहे हैं ना, तो हाँ। मुझे इसलिए कि आर्मी का तो नहीं है। और वहाँ पर कुछ नया बन भी रहा था ना अच्छा, अच्छा। सामने, तो ये शायद आर्मी की अक्सर चीज होती तो है। वहाँ 2 घंटे स्टे किया, नाश्ता हाँ, वगैरह हाँ, किया, 2 उसके घंटे। बाद कहाँ गए? उसके बाद हम लोग एक छोटी सी ट्रैक पे गए थे। एक ना बस का टायर फट गया था, इसलिए हम लोग वो पूरा ट्रैक नहीं कर पाए, टाइम नहीं था।
ट्रैक क्या था? एक ना ऊपर ट्रैक जा रहा था, वाटर टैंक्स उसके नीचे नजर आ रहे थे, एक छोटा सा ट्रैक था, हम पूरा नहीं हमने वो वाटर टैंक था वहाँ पे? वाटर टैंक्स हो गए। तो वो उसका जो कॉटेजेस वगैरह जहाँ पे रुके थे उन्हीं का वाटर टैंक था? शायद उनका हो, लेकिन वो काफी बड़े थे, वो आर्मी के लग रहे थे वो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया? उसके बाद हम लोग उधर गए, क्या नाम है टनल का, पाइपलाइन ट्रैक हम लोग गए थे। अच्छा, वो क्या है? लंबा रास्ता तो यानी 5 किलोमीटर वो क्या है? का था। पाइपलाइन वो क्या है? पाइपलाइन ट्रैक 1930s की एक मरी के लिए ना, पानी पूरा प्रोवाइड करने के लिए एक बना था 1930s तक। तो पहली पाइपलाइन डली थी उनकी? पहली पाइपलाइन किस्म की हिस्ट्री है काफी ज्यादा। तो वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? एबटाबाद डूंगा गली से लेके पता नहीं क्या, अयूबिया तक है? अयूबिया तक है शायद, हाँ। डूंगा गली से अयूबिया डूंगा तक? गली से लेकिन जो अंदर से टनल जाता है वो 5 मिनट में आपको वहां से। तो ट्रैक कितना लंबा था? ट्रैक अराउंड था 5-10 मिनट का, लेकिन जो ट्रैक था ना वो तो 5 से 6 किलोमीटर का था, लेकिन जो अंदर से टनल जा रहा था उससे हम लोग पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 5 मिनट में। तो टनल इस्तेमाल किया था? हम लोगों ने टनल इस्तेमाल तो वहां पे मुझे एक बात बताओ, जो सारा को सारा घूम रहे थे, टनल्स वगैरह सारे एक्सप्लोर कर रहे थे, हिस्ट्री भी कोई ना कोई शेयर की होगी, तो वो स्कूल के ही टीचर्स बता रहे थे या कोई साथ गाइड भी था? नहीं, हमारे प्रिंसिपल जो थे ना वही हमें अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वो हमारे अटैक हो गया तो हम आर्मी के रास्तों से निकल रहे हैं। तो एंड तक गए थे? हाँ, हम लोग एंड तक गए थे। जैसे फिर हम एक छोटी सी मार्केट आ गई थी, हम लोग थोड़ी देर उधर बच्चे वगैरह रहे थे, जो बच्चों ने चीज़ें वगैरह ली थी, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे मार्केट थी हाँ, छोटी सी मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट थी या बस लोगों की, जो आम लोगों की थी? दो, हाँ, एक हाँ। छोटी सी परचून की दुकान टाइप थी और एक किसी बंदे की ना जैसे चीजें नहीं रखी होती, मतलब वो जिस तरह रिहायशी लोगों की होती है। हाँ, उसके बाद फिर वापस निकल आए थे? उसके बाद हम लोग लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद की तरफ निकल गए थे ना हम लोग। अच्छा, हाँ। GT रोड तो वहाँ पे क्या क्या किया? हम लोग पहले उधर पहुंचे थे लेक व्यू पार्क, हम लोग अराउंड कोई 4 बजे तक वहाँ पहुंच गए थे हम लोग। अच्छा, हम लोगों ने बच्चे वहाँ ऊपर घूमे वगैरह थे। मैं तो ऐसे भी काफी दफा गया हूँ तो मेरे लिए इतना कुछ नहीं था वहाँ पे। बच्चों खुश थे, बच्चों ने वो बोटिंग वगैरह की जाके। अच्छा अच्छा, तुमने नहीं की? नहीं, मैंने नहीं की थी, वैसे भी काफी डेंजरस ही लग रही थी, मैंने नॉलेज किया उसको। फिर उसके बाद अराउंड हम लोगों ने 6 बजे तक KFC टीचर्स लेके आए थे हमारे लिए, स्कूल की तरफ से KFC? स्कूल की तरफ क्या से। बात है, स्कूल की तरफ से KFC खिलाया था उन्होंने? क्या था KFC में? KFC में वही एक बर्गर और एक पीस था सिर्फ। अच्छा, लेकिन हाँ, ड्रिंक्स नहीं थी? ड्रिंक्स नहीं। अच्छा, वही ना। 4 बच्चों के ग्रुप बनाए थे ना। अच्छा तो अच्छा, 7 क्लास के से 3 बच्चे थे, तो हम लोगों को इतनी लकी थे, हम लोगों को, हम 3 बच्चों को एक पूरी बोतल मिल गई थी। वाह जी वाह। अच्छा, तो वहाँ कितनी देर रुके? अराउंड हम लोग 1 घंटे में खाना खाया था। और फिर बाकी फिर वो देर बच्चे इधर उधर, मार्केट भी थी पार्किंग लॉट में ना, स्टॉल से लगे हुए थे, वहां पर बच्चे चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोग GT रोड से ना वापसी की तरफ निकले। कितने बजे निकले? अराउंड हम लोग 6 बजे या 6-7 बजे निकल गए थे हम लोग। उसके बाद डायरेक्ट लाभ हो रहे थे? उसके बाद नहीं, हम 2 स्टॉप्स हम लोगों ने लिए थे। एक रेस्टोरेंट सा था GT रोड के ऊपर, जहाँ बच्चों ने वॉशरूम वगैरह गए थे, और ड्राइवर और टीचर्स ने ना चाय वगैरह पी थी वहाँ पर। तो उसके बाद बच्चों को और भूख लग रही थी, तो मैंने भी प्रिंसिपल को अपने कहा, तो वो लोग हम लोगों को ना KFC पे ले गए थे नेक्स्ट स्टॉप पे। उनने यही कहा था कि अपने से करना करो, हाँ नहीं, किप्स वालों की ये चीज़, मैं भी जब किप्स के साथ एक दफ़ा ट्रिप पे गई थी ना, तो उनका है कि ब्रेकफास्ट और लंच देते हैं, डिनर आपका खुद का। डिनर आपका होता। तो क्या कहते हैं, हम 3 दोस्त थे, हम लोगों ने बर्गर तो पहले खाए थे, हम लोगों ने रैप्स वगैरह ले लिए थे वहाँ अच्छा से। अच्छा,
फिर उसके बाद बस बैठे हैं और फिर मैं पूरा ट्रिप सोया नहीं, बस में से सारे बच्चे सोए पड़े होते थे, मुझे नींद नहीं आई। एंड पे थकावट हो जाती सब है। बच्चे उठे रहे, मैं 2 घंटे तक सो गया, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं फिर भी सोया। तो जब खाना शाना कितने बजे खाया था रात को? हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था 10 बजे तक। और वापसी कितने बजे, लाहौर कितने बजे तक आ गए? हम लोग पूरे है कि कितने 12:30 बजे लाहौर थे हम लोग। टाइमिंग इनकी काफी है। तो कितने पैसे लिए थे इन्होंने 6000 अराउंड ट्रिप का ना? हाँ। उसमें ये सारा कुछ था, डूंगा गली अयूबिया तक, और उसके बाद खाना शाना था सारा। ये लोग आराम आराम से करके, हम अगर बच्चों को। तुम्हारा वैसे पहला ट्रिप है ना जो इस्लामाबाद मरी तक गया? हाँ, मरी तक गया, इस्लामाबाद पहले गया। हाँ, तो कैसा रहा ट्रिप ओवरऑल? अगर एक्सपीरियंस बताया जाए तो कैसा था? ओवरऑल काफी अच्छा था, इन लोगों ने काफी अच्छे, इन लोगों के टीचर्स वगैरह ने किया था वैसे, लेकिन ये ट्रिप का टाइम कम था इन लोगों के पास। सिर्फ 24 आवर्स का था ना? लेकिन मेरे हिसाब से इन लोगों को ये करना चाहिए था कि रात के हम लोगों को थोड़ा लेट नाइट तक हम लोगों को घर वापस छोड़ते, लेकिन फिर दूसरे पेरेंट्स कहते हैं कि लेकिन ओवरऑल ट्रिप अच्छा रहा। हाँ, मजा आया, एंजॉय किया। उन्हें ये नहीं कुछ चीज मिस नहीं कराई इन लोगों ने। हाँ। कम टाइम में इन लोगों ने कराया हम लोगों को सब कुछ करवाते हैं, ऐसे ही है। चलो, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये सारा का सारा इसका जो एक्सपीरियंस था ना वो शेयर करूँ। नो डाउट मैं भी किप्स से पढ़ी हुई हूँ, मेरा 9 और 10 किप्स से है और कॉलेज भी मेरा किप्स है। तो हाँ, किप्स वाले इन्जॉयमेंट जब करवाते नहीं है, इन्जॉयमेंट पढ़ाते वो टका के हैं, लेकिन जब वो इन्जॉयमेंट करवाने की बारी आती है ना तो नो डाउट वो बहुत इन्जॉय करवाते हैं। मैं भी इस्लामाबाद एक दफ़ा जब ट्रिप पे गई थी तो कोई ऐसी जगह नहीं थी, इन्होंने हमें म्यूजियम्स, कौन कौन से पार्क्स, कौन से कार्निवल हो रहा था पता नहीं, जो बीच रास्ते में नज़र आता था उतार देते थे कि करो इन्जॉय। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा का सारा इसका जो ट्रिप का इंटरव्यू था वो अच्छा लगा और वीडियोज़ वगैरह भी आपके साथ जिस तरह शेयर की हैं। तो चलें फिर आप ऐसा करते हैं कि ये सारा कुछ पैकअप करते हैं और ना खाना शाना खाते हैं और ना हम लोग अपने जो रात है ना उसका एंड करते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों मैं खाना खा रही हूँ। मामा ने कीमे वाले चावल बनाए थे, भाई ने साथ पॉपकॉर्न बनाया और ये सामने मूवी लगी हुई है द हेल होल। तो हम ये खाना खाते हैं साथ साथ और साथ ना मूवी देखते हैं। हाँ जी, तो हम लोगों ने मूवी वगैरह तो देख ली है और मैं कहूँगी नो डाउट मुझे मूवी बहुत पसंद आई। आपने जो क्लिप्स वगैरह, मेरी कोई कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा क्लिप्स वगैरह ना शेयर करूँ ताकि ये ना हो कि सारी की सारी जो प्लॉट है ना वो आप लोगों को पता चल जाए या कोई सस्पेंस जो है वो ओपन हो जाए। लेकिन अगर मेरे से आप लोगों को हॉरर मूवी की रिकमेंडेशन अगर मैं दूँ ना आपको तो नो डाउट ये मूवी बहुत बहुत कमाल की थी और मुझे बहुत पसंद आई। मतलब इनके सिनेमैटिक्स, इनकी सारी एडिटिंग, उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टोरी लाइन बहुत बहुत अच्छी थी। तो अगर आप लोगों ने ये देखनी हो मूवी तो मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मूवी वगैरह देख ली, खाना शाना खा लिया, तो अब इतना टाइम हो रहा है सोने का और ये पता चला है कि सुबह भाई की ना जो इस वक्त फर्स्ट ईयर में है उसकी सुबह PTM है और उसने कोई अपने पेपर जो है ना वो, एक तो वेकेशंस वगैरह पे हम जो गए हुए थे तो इसने कहीं बीच में 1-2 छुट्टियाँ की हैं जिसकी वजह से कुछ पेपर्स भी रह गए हैं और उसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह भी इसके अच्छे नहीं हुए। तो कह रहा था नहीं वो असल में हम वेकेशंस पे चले गए थे या वापस आ गए थे या जाना था तो उस तरह तैयारी नहीं हुई। तो मामा ने तो साफ साफ मना कर दिया कि बेटा जी मैं नहीं जा रही, तुमने अकेले जाना है या फिर ईशा को ले जाओ।
तो अब मैं शायद सुबह बली का बकरा बनूंगी और इसके साथ पीटीएम पे जाऊंगी इसकी, और वहाँ पे इसकी भी बेइज्जती करूंगी और टीचरों से इसकी बेइज्जती भी सुन के आऊँगी। बहरहाल अभी सुबह देखते हैं, चलते हैं। तो कह तो रहा है कि नहीं, एक दो हम सिर्फ जो मिस हुए हैं वो पूरे हुए हैं, वरना बाकी सब अच्छे हो गए हैं। मतलब जो मिस हो गए उसमें तो फेल है, बाकी जो हैं वो टेस्ट सेशन वाले पेपर्स वो अच्छे हैं वो कह रहे हैं। तो अब यही उम्मीद है कि अच्छे ही हों, बाकी 12 सुबह पता चलेगा। तो मैंने कहा कि ज़्यादा लेट नहीं होते हैं, सुबह कुछ गेस्ट वगैरह ने भी आना है, तो हम सोते हैं। सुबह पीटीएम अटेंड करनी है, फिर गेस्ट वगैरह को भी देखना है। तो सुबह का लास्ट संडे होगा, मतलब वीकेंड का लास्ट डे होगा, तो ज़रा ना रेस्ट वगैरह भी प्रॉपर हो जाए। चलें फिर मैं आपसे ना कल मिलूँगी अगले व्लॉग के साथ। अभी के लिए मुझे आप इजाज़त दें मेरी तरफ से। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर मुझे लाइक्स और कमेंट्स करके बताते रहें, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कितने % लोग सब्सक्राइब के बगैर मेरी ब्लॉग ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पिछली और आगे आने वाली सारी वीडियोस को प्लीज़ देखा करें और अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर किया करें। चलें फिर अभी हम सोते हैं और आपसे कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।